अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शारिक रसूल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुलिंग के बारे में। बुलिंग एक ऐसा इशू है जो कि दुनिया में हर लड़के को, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ बसने वाले हर नौजवान, हर लड़के को बहुत ज़्यादा बुलिंग का सामना है। और बुलिंग से कैसे बचना है, कैसे इसको फेस करना है, इसके बारे में बहुत कम गाइडेंस है। मैंने खुद बहुत ज़्यादा गाइडेंस को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इस बारे में मुझे बहुत कम सपोर्ट, बहुत कम गाइडेंस देखने को मिली। तो मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे बुलिंग को ख़त्म करना है और कैसे एक बुली का सामना करना है। तो दोस्तों, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बुली होते हो या आपको कोई परेशान करता है, तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो आपको परेशान कर सकता है। अब वो कोई भी मार्कर है आपकी पर्सनैलिटी का जिसको जज करते हुए वो आपको बुली कर रहा है, इसका अंदाज़ा आपको खुद करना है पहले कि कोई आपको क्यों बुली कर रहा है, और फिर उसको समझते हुए आपने उस मसले को ख़त्म करना है, हल करना है। यानी अगर आप चेहरे से मासूम नज़र आते हो इसलिए कोई आपको परेशान कर रहा है, आप ज़्यादा इनोसेंट नज़र आते हो, या फिर आप वाकई में इनोसेंट हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि इनोसेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते लेकिन सिर्फ लगते हैं। तो अगर आप वाकई में इनोसेंट हो, अगर आपको वाकई में समझदारी में मसला है, या फिर आप दुनिया को परख नहीं पाते, समझ नहीं पाते दुनिया की चालाकियों को, तो भाई अपने आप को पहले तेज़ बनाओ, चालाक बनाओ, अपने आप पे काम करो, अपनी ग्रूमिंग करो, ताकि दुनिया तुम्हें जज करते हुए तुम्हें बुली ना करे। हो सकता है तुम थोड़े से बल्कि हो, थोड़ा वेट तुम्हारा ज़्यादा है, हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा पतले हो, या फिर हो सकता है तुम्हारा कद बहुत ज़्यादा छोटा हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी का कोई भी ऐसा मार्कर है जिसकी वजह से, जिसको पहचान कर बुली तुम्हें बुली करता है। तो पहले तो तुम्हें उस मार्कर को जड़ से हटा देना है कि कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी को सिग्नल ना कर पाए बुलिंग के लिए, कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी को इंटरप्रेट ना कर पाए कि वो तुम्हें बुली कर सकता है। तो पहले अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपने आप पर काम करो। और फिर दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब ऐसी है जो मैनिपुलेटर्स को अट्रैक्ट करती है, जो बताती है कि भाई मैं तो हूं ही बेवकूफ़, मैं तो हूं ही ऐसा, मुझे तो आदत है बुली होने की, तो जब तक तुम मुझे बुली नहीं करोगे, जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, तो मैं खुश नहीं हूँगा, मुझे नॉर्मल फील नहीं होगा। अक्सर सैडली, बहुत ही सैड रियलिटी है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि अक्सर जब लड़कों को आदत हो जाती है अपने 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक या फिर टीनेज में आते आते बुली होने की, तो हर जगह जब वो बुली होते हैं तो उनको आदत हो जाती है कि वो बुली हों, और वो अल्टीमेटली वो एनर्जी, वो वाइब दुनिया में मैनिफेस्ट करते हैं, उसको सिग्नल करते हैं लोगों को कि भाई मैं तो हूँ ही ऐसा, मुझे तो हर कोई परेशान करता है, तो अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, तंग नहीं करोगे, तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल फील होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे आई हैव नॉट अराइव्ड, जैसे मुझे नॉर्मल फील नहीं होगा और मेरी नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा है, तो भाई आओ तंग करो मुझे। तो ये चीज़ ख़त्म करनी है तुम्हें तुम्हारा जो सेल्फ बिलीफ है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड यकीन करता है जिस बात पे कि तुम हो ही ऐसे, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है, या फिर तुम शर्मिंदा हो अपने आप से किसी भी बात की बिना पर, उसको अपने जहन से निकालना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हें रीप्रोग्राम करना होगा, अपने सेल्फ बिलीफ को बदलना होगा। तुम्हें अपने सेल्फ बिलीफ को अंडर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट बनाना होगा। तुम्हें अपने बारे में जो बिलीफ है, जो तुम्हें बताता है कि तुम कमतर हो, तुम एहसास कमतरी का शिकार हो, तुम्हें कोई भी कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, वो तुम्हें बेहतर पता है कि तुमने अपने आप को क्या सुनाया है, ये दुनिया से सुनकर अपने बारे में क्या बिलीव्स घड़ लिए हैं, उन तमाम बिलीव्स को तुमने निकाल कर फेंक देना है। तो उसके बाद अगर तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां तुम्हें कन्फ्रंट करना पड़ रहा है बुली को, तो वहां क्या करना है। ये 2 चीज़ें, पहले 2 पॉइंट्स तो हो गए तुम्हारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कि तुम क्या कर सकते हो बुनियादी तौर पर, बेसिकली। तो अगर तुम बेसिकली काम कर चुके हो लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा मार्कर है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जो कि बार बार तुम्हारे मसले को राइज करता है, तुम्हारी कोई इनसिक्योरिटी है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां किसी भी तरह तुम्हें बुलिंग का सामना है। अब ज़रूरी नहीं कि कोई तुम्हें पर्सनैलिटी से जज करके ही बुली करे, तुम्हें बुलिंग का सामना कहीं भी किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन जो बुनियादी वजह है तुम्हारी बुलिंग की, वो मैंने तुम्हें बता दी। सबसे पहले तो उसको हल करो। उसके बाद आते हैं जर्नली, जब तुम बुलिंग को कन्फ्रंट कर रहे हो, अपने बुली से सामना कर रहे हो और वो तुम्हें परेशान कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो और रोज़ाना की बुनियाद पर, चाहे तुम क्लासरूम में हो, रिश्तेदारों में हो, या किसी भी ऐसी जगह पे हो जहाँ तुम्हें, ऑफिस में हो, जहाँ तुम्हें हर वक्त, हर दिन अपने बुली का सामना करना होता है। वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा ऑफिस का कोलीग है, बॉस है तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तुम्हारा कोई क्लास फेलो है, तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हें हर वक्त परेशान करता है, तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई भी है, या फैमिली में कोई ऐसा बंदा है। तो कैसे
تمہیں اس بندے کا سامنا کرنا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ مینیپولیٹر جو تمہیں تنگ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ تمہیں پریشان کر سکتا ہے, وہ تمہیں مینوور کر سکتا ہے, تمہیں ہلا سکتا ہے, یعنی وہ تمہیں جھٹکا دے سکتا ہے, مطلب تم پریشان ہو سکتے ہو. تو اگر تم پریشان ہو جاتے ہو اس کی بولنگ سے تو پھر وہ تمہیں تنگ کرنا جاری رکھے گا. تو تمہیں سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ تمہیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ بلی جو تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے تمہیں تنگ کر رہا ہے, تمہیں اس کی سوچ کو غلط ثابت کرنا ہے. تبھی ممکن ہے کہ تمہاری بولنگ رک سکے, ورنہ نہیں رکے گی. تمہیں سب سے پہلے نان ری ایکٹیو بننا ہوگا اس سچویشن میں. اب تم ریئیکٹ کر رہے ہو, اندر سے تمہیں برا لگ رہا ہے, لیکن تمہیں یہ باہر نہیں دکھانا کہ تمہیں برا لگ رہا ہے, کیونکہ اس سچویشن میں تم اس چیز کو ایکسپریس نہیں کر پاؤ گے, بلکہ فرسٹریٹ ہوگے. وہ فرسٹریشن نظر آئے گی باہر, ایکسپریشن نظر نہیں آئے گا.